जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी आप जी का, जो आप अपने सामने बिठाकर श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी सुन रहे हैं और इसे संगत तक पहुंचाने की कृपा कर रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कृपया सर को ढक कर साखी सुने। जय गुरु जी, वाहिगुरु जी, ओम नमो शिवाय, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी ने स्वयं स्नान किया और झंडे को भी स्नान करवाया। तब उसकी उत्थान अवस्था हुई। उसने गुरु चरण स्पर्श किए। गुरु जी ने कहा, हमने तुम्हें मंजी पर बैठाना है। फिर गुरु जी ने उसे मंजी दी। राजा सुदर्शन को ये सूचना मिली कि एक तुम्हारे नगर में तपीश्वर का आना हुआ है। उसने झंडे तरखान को मंजी बख्शी है। राजा ने कहा, उस तपीश्वर को मेरे पास ले आओ। जब हम पांचों ही जंगल में बैठे थे तब सिपाही ने कहा, नानक तपीश्वर कौन है? उसे राजा जी बुला रहे हैं। तब इंद्रसेन ने सिपाही को कहा, तुम चलो, मैं राजा को सभी कुछ कह सुन लूंगा। गुरुजी ने कहा, हे इंद्रसेन तुम बैठो। सुंदरसेन ने कहा, हे महाराज, राजा तो आपको पहचानता नहीं है तथा मेरा वह मातुल है। मैं उससे आपके लिए जो उचित होगा वह कहकर हाजिर होता हूँ। तब इंद्रसेन ने राजा के पास जाकर प्रणाम किया। तब सुदर्शन ने कहा, हे बेटा, जो कुछ कहना चाहते हो कहो। इंद्रसेन ने गुरुजी के निमंत्रण के बारे में पूछा। राजा ने कहा, हाँ, मैंने उसे बुलाने के लिए सिपाही भेजा था, क्योंकि मैंने सुना है कि उस तपीश्वर ने झंडे तरखान को पूर्ण किया है। मैंने उस तपी को दर्शनों के लिए बुलाया है। इंद्रसेन ने कहा, हे राजन, देखने और सुनने में बहुत अंतर होता है। एक देखना अच्छा और एक देखना बुरा भी होता है। राजा ने कहा, देखना अच्छा कौन होता है? इंद्रसेन ने कहा, वह तो पूर्ण साधु है, उसमें और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। वह लोभ लालच से दूर है तथा मुझे कुछ न कुछ लालच है। राजा ने कहा, मैंने तो साधु जानकर बुलाया है। इंद्रसेन ने कहा कि किसी महान पुरुष को ऐसे नहीं बुलाया जाता। आपको योग्य है कि श्रद्धा और प्रेम से आप उनके दर्शनों को उनके निकट जाओ। राजा ने इंद्रसेन का कथन मान लिया। तब राजा सुदर्शन अच्छे अच्छे भोजन लेकर गुरुजी के सन्मुख आया और फल आदि भेंट करके अपना सिर प्रणाम करने के लिए गुरुजी के चरणों पर झुका दिया। तब इंद्रसेन ने कहा, हे गुरुदेव, यह राजा भाग्यवान है, आप इस पर कृपा करो। गुरुजी ने राजा की पीठ पर थापना दी और राग बिलावल में एक शब्द उच्चारण किया। राग बिलावल महल्ला पहला। एको राज दिया सुदर्शन, अंजन ज्ञान पाया जैनैन। मिटे अंधियारा गए बिकारा, ऐसा साहिब मीत हमारा। सुदर्शन ये बात हमारी, एको राज दिया छत्रधारी। रहाओ 18 राजे तुम्हारी रयती कीने, सबसे वखरे प्रभ सो मन पीने। ऐसी प्रभ जी कृपा तारी, जद मुरमत अपजी हृदय विचारी। 100 टापू का राज तुम्हारा, 3 दीप तुम चरण पुजारा। ब्रह्मा विशन महेश ने ऊंचे, सुदर्शन तुम निर्मल सूचे। इंद्रसेन ये संग तुम्हारा, करण करण आपे करतार। कहो नानक जी साब दयाला, तिस सरब सूख सब मिटे जंजाला। श्री गुरु नानक देव जी ने सुदर्शन को 60 टापू का राजा कर दिया, निष्कंटक राज्य दे दिया और 18 राजाओं को महाराजा नियत कर दिया। वह 3 द्वीप का राज्य करने लगा। इस राज्य के अतिरिक्त वह महापुरुष हो गया। गुरुजी ने कहा, हे राजन, तुमको झंडे की बराबरी करनी योग्य नहीं। कहीं राज्य मद में आकर झंडे का अपमान न करना। तब राजा ने हाथ बांधकर कहा, हे महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं राज्य भी झंडे को देने के लिए उपस्थित हूँ। मैं तो राज्य त्याग कर आपकी सेवा में भ्रमण करने को तैयार हूँ, यही अपने अहोभाग्य मानूंगा। गुरुजी ने कहा, हमने यहाँ जो झंडे तरखान को नियत किया है वह मंजी हमारी है और तुमको जो एक छत्र राज्य दिया है वह भी हमारा ही है। झंडे को हमारे ही सदृश देखना। तब झंडे और इंद्रसेन दोनों ने नमस्कार किया। गुरुजी ने कहा, वह परमात्मा हमें इधर आपके लिए ही लाया है। अब राजा को अत्यंत वैराग्य हुआ और कहने लगा, हे गुरुजी, यदि आप चले जाएंगे तो हमारे प्राण नहीं रहेंगे। गुरुजी ने कहा, हम और आप एक ही हैं तथा सदैव आपके निकट ही हैं। राजा ने फिर कहा, आप कुछ दिन यहाँ ही निवास करो। इंद्रसेन के कहने पर गुरुजी वहाँ 1 महीना और रहे। पश्चात गुरुजी ने वहाँ से प्रस्थान किया। साखी और चली।
फिर श्री गुरु नानक देव जी सिलमिला द्वीप की ओर चले। जिस स्थान पर समुद्र आ जाए उस स्थान पर भी स्थल की भांति ही चले जा रहे थे। 3 मास लगातार चले। जहाँ गुरु जी की इच्छा हो वहाँ बैठ जाते थे, वहाँ हम भी निवास कर लेते थे। आगे उस द्वीप में पहले ही गुरु जी की ख्याति हो रही थी कि गुरु नानक देव जी राजा सुदर्शन को 3 द्वीप का राज्य देकर आ रहे हैं और एक तरखान को महापुरुष बनाकर आ रहे हैं। अब हम तीनों एक उद्यान में जा ठहरे, जहाँ 7 दिन रहें। तब मर्दाना ने कहा, यदि आज्ञा हो तो नगर देख आऊं। गुरु जी ने कहा, क्या भूख लगी है? मर्दाने ने कहा, आपको तो उस करतार ने भूख प्यासहीन बनाया है और हम लोग आपके साथ तो हठवादी बने हैं। अब नगर देखकर सोचा कि कुछ खान पान ही कराऊं। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना कुछ संतोष कर। तब मर्दाना बैठ गया और कहने लगा, हे महाराज, इस नगर का नाम तो बता दो। गुरु जी ने कहा, इसका नाम ब्रह्मपुर है। इसका राजा मधुरबैन है तथा जाति का ब्राह्मण है। इतने में राजा मधुरबैन आखेट करता इधर ही आ गया। हमें देखकर राजा खड़ा हो गया और पूछने लगा, आप कौन हैं? मर्दाने ने कहा, हम मनुष्य हैं। राजा ने कहा, नगर के बाहर क्यों बैठे हो? मर्दाने ने कहा, और कहाँ बैठे? राजा ने कहा कि तुम तीनों साधु हो। मर्दाना बोला कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है? बाला कहता है कि मैंने देखा कि गुरुजी तो मौन है तथा मर्दाने को भूख लग रही है। उसी के कारण उसके शब्दों में कटु व्यंग है। बाला, हे राजन, हम परदेसी हैं। राजा, तो आप किस नगर से आ रहे हो? तुम्हारी भाषा तो मेरी समझ में नहीं आती। बाला, हम पंजाब से आ रहे हैं। आशा है कि आपने पंजाब का नाम तो सुना ही होगा। अब राजा ने सोचा कि ये तीनों साधु नजर आते हैं। राजा ने कहा, हे भाई, बिसर देश राजा सुदर्शन का है। क्या आपने वह भी देखा है अथवा नहीं? मैंने बाले ने कहा, वहाँ से तो हम आ ही रहे हैं। हमने राजा से पूछा, आपका नाम तथा जाति हम जानना चाहते हैं। राजा ने कहा कि मैं सब कुछ बताऊंगा, परंतु मैं आपके महंत का परिचय पहले प्राप्त करना चाहता हूँ। बाले ने कहा, हमारे महंत जी का पवित्र नाम श्री नानक निरंकारी है। मेरा नाम बाला है और यह जो बैठा है इसका नाम मर्दाना है। राजा ने कहा कि राजे सुदर्शन और झंडे तरखान की जो महान वर देने वाला है, क्या वह यही आपका महंत ही है? मैंने कहा, हाँ, सत्य है। अब आप अपना परिचय दें। राजा ने कहा, सुनो, मेरा नाम मधुरसेन है। नगर का नाम ब्रह्मपुर है। मैं इस नगर का राजा हूँ, जाति का ब्राह्मण हूँ। मैंने कहा, इस द्वीप का नाम क्या है? राजा ने कहा, इसे सिलमिला द्वीप कहा जाता है। ये 3 द्वीपों में 18 राजा राज्य कर रहे हैं। बाले ने पूछा, उनके नाम क्या हैं? राजा ने कहा, एक तो राजा कंवलनैन, मधुरसेन, सुधरसेन, सुखचैन, असनाहा, सुगरसेन, बीरसेन, लालसेन, रायसेन, सुखसागर, नाग परसराम, राजा अटका घटका, सुधम मालका, बुद्ध विवेक बालका, राजा नैनजोत, राजा बाला शिंगार, राजा तुरंत रंज, राजा मगन राय। राजाओं के नाम सुनकर मैंने कहा, इनमें सरदार कौन है? राजा ने कहा, सबका सरदार राजा कंवलनैन है। बाले ने कहा, यह तो झूठ है, सबके ऊपर कंवलनैन नहीं है। सबका सरदार तो सुदर्शन है, क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव ने सुदर्शन को सर्वोपति किया है। राजा ने कहा, तुम बात कर रहे हो परंतु तुम्हारा महंत बात ही नहीं करता। मैंने कहा, गुरुजी उस समय बोलेंगे जब कोई उनसे बात करने वाला आएगा। राजा ने कहा, अच्छा, मैं बुलाता हूँ। बाले ने कहा, आप राजा हैं, बुला लो। राजा ने घोड़े से उतर कर कहा कि इनको क्या कहकर संबोधित किया जाता है? बाले ने कहा, करतार करतार कहने से उत्तर देते हैं। राजा ने निकट होकर कहा, हे महंत जी, करतार करतार। गुरुजी समाधि से उत्थान में आकर कहने लगे, सत्य करतार जी, आओ भ्राता, बैठ जाओ। राजा ने प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा, आओ राजा मधुरसेन जी। राजा ने कहा, आप नगर में पदार्पण करो। गुरुजी ने कहा, हमारे लिए तो यही नगर है। राजा ने फिर कहा, आप नगर में चलो। यहाँ निर्जन स्थान पर बैठने से क्या लाभ है? गुरुजी ने कहा, साधुओं के लिए निर्जन वन विशाल नगर होता है। राजा ने कहा, यदि आप नगर में निवास करो तो आपके भंडारे का ध्यान रहेगा। तब गुरुजी ने आगे लिखा शब्द उच्चारण किया। राग बिलावल महल्ला पहला। एक भंडारा नाम का जिन सब किछ दीना, ऊख नंग सब छीन के आपना कर लीना। ऐसा नाम न छोड़िए सदा संग हमारे, लेखा कभी न पूछई मन मीत प्यारे रहाओ। भोजन उत्तम हम किया, संतन प्रसाद, जल शीतल हृदय पिया, हृदय में शांत। बसत्र ब्रह्म प्यारया,
काया कै संग, लख 84 एक है तू है निरसंग। नानक है गजिंदर सुन, सब झूठ पसारा, दिष्ट मान सब बिनस जाए रहे एकम कारा। तब राजा गुरु जी के चरणों पर गिरकर कहने लगा, जो आज्ञा हो वही करूं। गुरु जी ने कहा, हमने सुदर्शन को निष्कंटक राज्य दिया है, जो उसे मानेगा उनका भला होगा, जो ना मानेगा उसकी इच्छा। हमने जो करना था कर दिया। राजा ने कहा, हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है, हम उसे अपना राजा मानेंगे। राजा को गुरु जी ने कहा, हे राजन, ये राज्य आदि सभी यहाँ रहने वाले हैं, जिन्होंने संत जनों के वचन प्रमाण माने हैं, उसके साथ कीर्ति जाती है। राजा ने कहा, हम ने तो आपकी आज्ञा पालन करनी है, राज्य को हम कुछ नहीं जानते। ये सुनकर गुरुजी अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर गुरुजी ने कहा, हे राजन, अब हम लोग आगे जाएंगे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि अब जैसे आज्ञा हो, हम राजा सुदर्शन को मिलेंगे। गुरुजी ने कहा, जैसे हमारा मान करते हो वैसे ही सुदर्शन को मान करना। राजा ने कहा, हमें स्वीकार है। फिर राजा ने कुछ दिन इसी नगर में निवास करने की प्रार्थना की। तब बाले ने कहा, हे गुरुदेव, इस राजा की इच्छा पूर्ण करो। तब गुरुजी 19 महीने वहां रहे। अब गुरुजी ने एक दिन आगे को प्रस्थान कर दिया। साखी और चली। अब हम चलते चलते राजा कंवल नैन के राज्य में जा पहुंचे। जहाँ रास्ते में विश्राम होता, वहाँ जहाँ तहाँ गुरुजी कई दिन समाधि में रहे। इस प्रकार 7 मास और 13 दिन व्यतीत होने पर एक नगर जो 4 कोस से नजर आ रहा था वहाँ पहुंचे। तब मर्दाना बोला, महाराज, आप किसी नगर में भी जाएंगे या इसी प्रकार जंगलों में ही भटकना है? गुरुजी ने हंसकर कहा, क्या भूख लग रही है? मर्दाना बोला, यदि भूख लगेगी तो क्या हमारे आगे किसी ने भोजन रख जाना है? गुरुजी ने कहा, वहाँ देखो एक नगर नजर आ रहा है। मर्दाना, जो कुछ तुम्हारी इच्छा होगी वही खाने को प्राप्त होगा। मर्दाना बोला, एक दिन इसी तरह मेरे प्राण निकल जाएंगे। गुरुजी ने कहा, यदि प्राण निकल जाएंगे तो फिर हम दोबारा जीवित कर देंगे, भय नहीं करो। भाई मर्दाना बोला, हाँ जी, सच कहते हो, आपको कोई लालच नहीं, विदेह हो। ये हम भी जानते हैं कि आपके साथ हमारे लिए क्या कुछ व्यतीत हो रही है। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, ईश्वर के रंग देखता चला जा। इसी प्रकार गुरु नानक जी बातों में आगे ले गए। जब नगर निकट आया तो गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, जाओ नगर में से अपनी भूख प्यास मिटा लो। मर्दाना बोला, हे गुरुदेव, मेरे पास तो एक धेला भी नहीं, खाऊं क्या? गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, हमने सारा नगर तेरे अर्पण किया है, जहाँ इच्छा हो जाओ, खाओ पियो और आनंद लो, कोई इनकार नहीं करेगा। यदि कोई चोर चोर कहकर पकड़े तो हमारा नाम लेना, वो तुम्हें छोड़ देगा। मर्दाने ने सोचा कि गुरुजी के प्रत्येक नगर में मित्र हैं, तभी तो इतना हौसला है। अब मर्दाना नगर में गया, देखता है कि सारी पृथ्वी स्वर्ण की है। मर्दाना चंबे में आ गया। इस कौतुक को देखकर ही भूख स्वयं दूर हो गई। मर्दाने ने एक पुरुष को पूछा कि क्या इस नगर का नाम स्वर्णपुर है? उससे ये भी पूछा कि राजा का क्या नाम है? उसने कहा, हे मर्दाना, इस नगर के राजा का नाम कंवल नैन है, इसके अधीन बहुत राजा हैं। मर्दाना बोला, यहाँ की प्रथा और अपना नाम बताने की कृपा करो। उसने कहा, मेरा नाम धर्म सिंह है और मर्यादा ये है कि जिसे जिस वस्तु की इच्छा हो वो खा सकता है। यहाँ सभी काम धर्म के अनुसार होते हैं। यह सुनकर मर्दाना बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, धर्म सिंह, मैं बहुत भूखा हूँ। धर्म सिंह ने कहा, यहाँ किसी वस्तु की मनाही नहीं है, प्रत्येक दुकान से जिस वस्तु की इच्छा हो उठा सकते हो। तब मर्दाना बोला, ये तो मैं करने का नहीं, यदि कोई उठा दे तो मैं ले सकता हूँ। उसने कहा कि मेरे साथ 2 और हैं, अर्थात हम 3 हैं। उसने कहा, उनको भी ले आओ। मर्दाना बोला, वह बहुत संतोषी है, आने को नहीं। तब वह आदमी मर्दाना को एक दुकान पर ले गया और कहा, बताओ क्या कुछ खाओगे? मर्दाना बोला, जो कुछ तुम्हारी इच्छा ले दो। उस पुरुष ने दुकानदार को कहा कि इसे हड्डी, सेर, मिठाई, लुच्ची वगैरह तोल दो। दुकानदार तोलने लगा तो तराजू के बट्टे स्वर्ण के मर्दाना ने देखे तथा तुला भी स्वर्ण का बना देखा। मर्दाना ने पेट भर कर पेट पूजा की। फिर पूछा, भाई जी, ये लोग स्वर्ण का व्यवहार करते हैं और वस्तु का मूल्य लेते नहीं, ये सब कारण क्या है? काम कैसे चलता है? उसने कहा, ये राजा की आज्ञा है और अन्न तो कुदरती पैदा होता है, केवल बनाने पर मेहनत होती है। अन्न आदि बाहर से लाकर बनाओ तथा खाओ और खिलाओ, और जो किसी से काम करवाना हो तो वो भी करवा सकते हो। मूल्य और मजदूरी कुछ भी नहीं, राजा की आज्ञा है, धर्म की नगरी है। मर्दाना ये बातें सुनकर प्रसन्न हुआ। मर्दाने के मन में उसी नगर में रहने की इच्छा उत्पन्न हुई। अंत में गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने नगर की बातें कहने की आज्ञा दी। मर्दाने ने स्वर्ण व्यवहार आदि सभी अधोपांत बात सुनाई। ये भी कहा कि यहाँ कुआं नहीं,
पानी वर्षा का आम जमा होता है, ये नगरी की बातें हैं। मर्दाना बोला, मुझे एक पुरुष मिल गया, मैंने उससे बातें सुनी हैं जो आपको सुना दी हैं तथा 2.5 सेर मिठाई आदि भी खिला दी है। कीमत वगैरह कुछ भी नहीं है। दुकानदार ने तो आपको भी कहा कि आओ और पेट भरकर खाओ। मर्दाना बोला, ये राजा तो सुदर्शन से भी बड़ा है। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, सुदर्शन को हमने और ईश्वर ने बड़ा किया है। मर्दाना बोला, हे महाराज, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो पवन आहार करने वाले हैं आप, तो पवन आहार करने वाले हैं, परंतु अब तो काम सुगम है, कुछ खान पान कर लेना उत्तम है। यदि कहो तो मैं स्वयं जाकर आपके लिए ले आऊं। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, ईश्वर के रंग देखता चल और चुपचाप बैठ जाओ। मर्दाना बैठ गया। 7 दिन व्यतीत हो गए। मर्दाना प्रत्येक दिन जाता और पेट भर कर आ जाता था। एक दिन दुकानदार ने कहा, भाई, तुमने कहा था कि मेरे साथ 2 पुरुष और हैं, और वो कहाँ हैं? हमने तो देखे ही नहीं। मर्दाना बोला, वे दोनों साधु नगर के बाहर वन में बैठे हैं, वो किसी के द्वार पर नहीं जाते, अत्यंत संतोषी हैं। धर्म सिंह ने कहा, यदि उनके लिए कुछ ले जाया जाए तो खाएंगे या नहीं? मर्दाना बोला कि वे तो पवन आहार करते हैं, इच्छा हो तो खा भी लेते हैं, यदि ना हो तो इनकार भी कर देते हैं, यदि पवित्र खान पान हो तो खाते हैं। धर्म सिंह ने कहा, यहाँ तुमने अपवित्रता कहाँ देखी है? मर्दाना बोला, मैंने अपवित्रता तो नहीं देखी। उसने कहा कि फिर तुमने ऐसे क्यों कहा? मर्दाना बोला, अच्छा, आप उनके लिए ले चलो। तब धर्म सिंह ने 5 सेर वस्तु स्वयं उठाई और 2.5 सेर मर्दाने को खिला दी। उसने कहा, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। मर्दाना गुरुजी को कहने लगा, हे महाराज, यहाँ तो अजीब तमाशा देखने में आता है। यहाँ कैसे काम चलता है? गुरुजी ने कहा, धर्म नगरी है, यहाँ पाप नहीं, यहाँ सत्य और संतोष वर्तमान है, यहाँ तुर्कों का वास नहीं, यहाँ तुर्क को कोई भी नहीं जानता। धर्म का कर्तव्य जो कहा जाता है वे यहाँ है। तब मर्दाना बोला, ही महाराज, इसी नगर में निवास करना उत्तम है। गुरुजी ने कहा, भाई, अपनी इच्छा नहीं होती, ईश्वर इच्छा ही होती है, जहाँ उसकी इच्छा है वहीं निवास होगा। मर्दाना बोला, हे गुरुदेव, यहाँ स्त्री पुरुष मथुन क्रिया किया करते हैं अथवा नहीं करते। गुरुजी ने कहा, यहाँ दृष्टि भोग होता है, इसलिए यहाँ धर्म का बर्ताव है, जहाँ मैथुन है वहाँ से पद्धति मिट जाती है। मर्दाना बोला, ये तो आपने अचंभे की बात सुनाई है। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, ईश्वर की माया विचित्र होती है, उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। वे परमात्मा बेअंत है, उसी की लीला अपार है और स्वयं भी अपार है। मर्दाना बोला, गुरुजी, इस राज्य की सीमा कहाँ तक है? गुरुजी ने कहा, बहुत दूर तक है, जहाँ से चले थे वहां तक है। वे जो ऊंचा पहाड़ है उससे दूर तक सारी धरती स्वर्ण की है, वह पहाड़ भी स्वर्ण के हैं। इस राजा के राज्य का विस्तार 7,000 योजन है। इतना बड़ा राज्य कलयुग में और कोई नहीं है। इसके बाद गुरुजी की समाधि लग गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।